दोस्तों, भारत के लिए मार्च वह महीना होता है जब भारत की छोटी सी लेकर बड़ी कंपनियों के लिए मुसीबत की एक नई दीवार खड़ी रहती है। और इस महीने में सभी कंपनियों को टैक्स, कर्मचारियों का हिसाब और बाकी का खर्च झेलना रहता है। इसलिए कुल मिलाकर कंपनियों के सिर के ऊपर खर्च का बोझ काफी ज्यादा होता है। इसी तरीके से भारत के ऊपर भी और आरबीआई पर इस तरीके का काफी बोझ होता है। इसलिए आमतौर पर मार्च महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व भंडार काफी ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। लेकिन इस बार तो भारत ने इतिहास बदलना ही शुरू कर दिया है और खबर निकल कर आ रही है कि लगातार तीसरे हफ्ते भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $4.5 बिलियन की उछाल लगाते हुए $658 बिलियन पर पहुंच चुका है। यहां पर न सिर्फ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने टहलका मचाया है, बल्कि गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ने के साथ साथ खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय रुपए ने ऐसी शानदार जीत हासिल की है कि पिछले 6 साल के रिकॉर्ड टूट गए। और जो रुपया अभी तक डॉलर के सामने कमजोर होता जा रहा था, वही रुपया डॉलर से भी दोगुनी रफ्तार में मजबूती पकड़ना शुरू कर चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत का विदेशी खजाना, गोल्ड रिजर्व और साथ ही भारतीय रुपए ने भारत के झंडे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराना शुरू कर दिया है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब यह बात साफ साफ दिखना शुरू हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय रुपए को बर्बाद करने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन उनकी कोशिश धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि जब से ट्रंप ने शासन की कमान संभाली है, उसके बाद से न जाने कितनी बार उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वह कर रहे थे जिसमें सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अचानक बीच में वह ये बात भी बोल जाते हैं कि भारत भले ही उनका दोस्त है, लेकिन भारत भी उन्हीं देश में शामिल है जो कि उन पर भारी टैरिफ लगाते हैं। इसलिए वह भी भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर उतनी ही टैरिफ भारत से भी वसूलेंगे। और यह बात आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप ने अलग अलग देश पर टैरिफ लगाना शुरू किया है, उसके बाद से दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा अलग अलग देशों से बड़ी तेजी के साथ निकाल रहे हैं, जिसके कारण दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को नुकसान झेलना पड़ा। भारत की स्टॉक मार्केट से भी लाखों करोड़ों रुपए निकाले गए, जिससे स्टॉक मार्केट टूटा और ऐसा टूटा कि पिछले 30 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया। और यही कारण है कि भारतीय रुपए ने भी अपने दम को तोड़ना शुरू कर दिया था। और आपको बता दें कि सिर्फ ऐसा भारतीय रुपए के साथ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की करेंसीज में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो दौलत को बचाने के लिए यह सारा खेल कर रहे थे, उनके अमेरिका की दौलत को लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बुरे से बुरे हालात को झेल रही है। लेकिन इसी बीच आई एक खबर ने फिर से भारत के झंडे को ऊंचाई पर लहरा दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इस महीने में तीसरी बार लगातार भारत का विदेशी खजाना बढ़ते हुए $658 बिलियन को पार कर चुका है, जो कि 4 महीने की अपनी सबसे ऊंचाई वाले लेवल पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीने से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उछल कूद मचा रहा था, लेकिन पिछले 4 महीने में इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि इस लेवल पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा है। और इसी विदेशी मुद्रा भंडार ने भारत का सीना गर्व के मारे चौड़ा कर दिया है, क्योंकि भारत का यही विदेशी मुद्रा भंडार अपने आप में दुनिया के बड़े बड़े देशों को हिलाने की ताकत रखता है। क्योंकि इसे ऐसे समझिए कि मान लो कि भारत एक बड़ा परिवार है और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इस परिवार की तिजोरी संभालने वाला है। अब इस तिजोरी में 2 तरह के पैसे होते हैं। पहला है घरेलू पैसा यानी भारतीय रुपये, और दूसरा है विदेशी पैसा यानी डॉलर, यूरो, पाउंड इत्यादि, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। और सोचो कि तुम्हारे परिवार के कुछ लोग विदेश में रहते हैं,